ಕೊಟ್ಟಲೆಂದ ಏಂಗ ನಾಮಮ ಭೂಮಿಮ ಲಾಲೆ 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 नमस्कार, जोहार जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रता सान्याल। आपको पता है जोहार जिंदगी में हम आदिवासी समुदाय के कल्चर, उनकी संस्कृति, नृत्य, संगीत और हुनर से आपका परिचय करवाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है केरल के इरुला जनजाति समुदाय के कुछ कलाकार। तमिलनाडु और केरल के इरुला या इरुड़ा आदिवासियों का गीत संगीत बेहद खास है। इनके वाद्य यंत्रों की बात करें तो मुख्य तौर पर ये आदिवासी 4 तरह के वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ढोलक जैसे दिखने वाला वाद्य यंत्र तविल या फिर दविल कहा जाता है। उसी तरह से एक और वाद्य यंत्र है जो देखने में तो नगाड़े जैसा ही होता है, लेकिन इसे हाथों से बजाया जाता है। इससे जो स्वर या आवाज निकलती है वो नगाड़े की तरह कड़क या करारी नहीं होती, बल्कि थोड़ी भारी और नरम होती है। इसे ये आदिवासी पोड़ा या पोरई कहते हैं। इसके अलावा झालर बजाई जाती है जो देश के कई और हिस्से में भी इस्तेमाल होती है। इन वाद्य यंत्रों में सबसे अहम माना जाता है एक शहनाई नुमा वाद्य यंत्र, जिसे स्थानीय भाषा में कोगल कहा जाता है। कोगल के बिना इरुला आदिवासियों का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, जन्म से मृत्यु तक। यह पुरई है और इसे बजाने वाले का नाम है स्वामीनाथन, और वो है दाविल और कलाकार का नाम है मुरुगन, और उधर कोगल है जिसे बजा रहे हैं काड़े, और मेरा नाम कलियप्पन है और मैं झालरा बजा रहा हूँ। इतना मेरा మొత్తం 21 వేరైటాన టీం అయితే పోయి పరివాడి చేయనారు। इरुला आदिवासियों के गीतों से इस समुदाय में आए सामाजिक आर्थिक बदलाव को समझा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि इनके गीत खेती किसानी से जुड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये समुदाय अब स्थायी खेती में है और पूरी तरह से बस चुका है।
हमने जब इनके वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि जिन वाद्य यंत्रों में जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है, ये वाद्य यंत्र दलित समुदाय के लोग बनाते हैं। यानी ये आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपनी जरूरतों के लिए दूसरे समुदाय के संपर्क में है। अब ये समुदाय आइसोलेशन में नहीं है। यह मिट्टी और चमड़े से बना हुआ वाद्य है। इसे हमारे गांव के दलित समुदाय के लोग बनाते हैं, बल्कि ये दोनों ही वाद्य यंत्र चमड़े से बने हुए हैं और दलित समुदाय ही इसको बनाता है। इरुला या दूसरे आदिवासी समुदाय के गीत संगीत को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इन समुदाय के समाज में आए बदलाव या ठहराव दोनों को ही समझा जा सकता है। इरुलास जैसे ज़्यादातर एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं तो और थोड़ा सेटल्ड है लाइफ, तो इसके वजह से वो उन लोगों का सॉन्ग में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। काटनाइकर का वो अभी भी फॉरेस्ट से जुड़े हुए रहते हैं। हनी कलेक्शन में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। उन लोगों का नाम ही ऐसा है, जैन कुरमा। जैन मतलब हनी, हनी कुरमा। सो they can climb trees really well. So some of their songs are related to how they go to forest, what they do there, how they collect this thing, and then how they interact with them. Then there is another really nice song which talks about we have been living in forest for for a long, from time immemorial. My great grandfathers also lived here under the bamboo, and every सारे जो सॉन्ग्स है वो फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है उन लोगों का। और बहुत फास्ट पेस भी है, बहुत मतलब इन लोगों से भी बहुत फास्ट है। इरुला आदिवासी समुदाय में सिर्फ जन्म, विवाह या फिर खेती और प्रकृति से जुड़े गीत नहीं हैं, बल्कि ये आदिवासी मृत्यु पर भी गीत गाते हैं। आपको सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन ये भी सच है कि मृत्यु पर यहाँ सिर्फ गीत नहीं गाया जाता, बल्कि लोग नाचते भी हैं। इरुलर का एक वो लोग गाना सुना रहे थे और हम लोग बहुत अच्छा बढ़िया गाना था, और ये लोग भी नाच रहे थे, हम लोग भी नाच रहे थे, और सब एंड इतना बहुत बढ़िया था। तो सबसे लास्ट में मैंने पूछा कि ये कौन सा गाना था, क्या कौन सा ओकेशन का है, तो वो बता रहे थे कि हाँ ये तो हम लोग जब मौत हो जाता है तो वो उधर बचाने वाला है। ये तो मौत मतलब डेथ के बाद जो सेरेमनी होता है उधर वो फैमिली को चीयर अप करने के लिए हम लोग वो करते हैं। डेथ रिलेटेड सॉन्ग है ये। आदिवासी गीत संगीत में संपन्नता और विविधता दोनों ही मिलती हैं, लेकिन अभी भी आदिवासी जीवन के कई पहलुओं को और उसकी डाइवर्सिटी को ये अटेंशन नहीं मिल रहा है जो शायद मिलना चाहिए। जब आप उनके बीच जाते हैं और समय बिताते हैं तो आइडिया होता है कि आदिवासी गीत संगीत में कितनी विविधता है। इसके साथ ही ये भी एहसास होता है कि अगर इन कलाकारों को सही मंच दिया जाए तो दो काम हो सकते हैं। पहला, इन आदिवासियों को सम्मान और कुछ पैसा मिल सकता है, और दूसरा, आदिवासी जीवन की विविधता को गैर आदिवासी समझ सकते हैं। तो एक इरुलास है अटपाड़ी का, और दूसरा है काटनाइकर, वो पीवीटीजी है, वो कुडग वायनाड बॉर्डर का है। वो लोग वायनाड साइड में मिला हम लोगों को। तो ख़ास बात ये है, मुझे मैं पहली बार ये सब सुन रहा हूँ, तो इतना डाइवर्सिटी केरला में था ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और हम लोग केरल में ही ज़्यादातर और तरीके का एथनिक या फोक म्यूज़िक वगैरह सुनाई, लेकिन ट्राइबल का इतना डाइवर्सिटी है, इनका इस तरफ का इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये भाषा का ही वो ये जैसे इरुलर है उन लोगों का तमिल के क्लोज है, या फिर काटनाइकर है तो ये कन्नड़ का क्लोज है। तो ये जो फ्रिंजेस में ये लोग रह रहे ना, कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, तो वो वही करना चाहते थे हम, जैसे फ्रिंज है हम। इसलिए ही हम लोगों ने इसका एक म्यूज़िक फेस्ट था वो कोची में ही रखा, वो पूरा एलीट क्राउड को ही इनवाइट किया, और
उन लोग भी बिल्कुल सरप्राइज हो गए, हो इस तरह का कुछ है केरल में, ये देखे। कलयडाले कोगुंदी राई कड़िदी नल्ला कुमुंद कलयडाले कोगुंदी एरुबिका मेच्चा चालुवाये नल्ला पात एरुबिडी मेच्चा। अर्थम कलयडका പറഞ്ഞ राई काड़। इस गाने में हम बताते हैं कि खेत में काम चल रहा है, खरपतवार को साफ करके हम खेत को नई फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हल बैल से खेत की जुताई की बात है। हमारे गीतों में हमारी खेती की बात खूब होती है। ഉഴുത് മരിക്കണതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മച്ച പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയ തന്നെ, അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പാട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. दुनिया भर में लोग इरुला जनजाति के लोगों को सांप का जहर जमा करने वाले आदिवासियों के तौर पर जानती है, लेकिन क्या उनके बारे में सच इतना ही है? शायद नहीं। सच तो बेहद खूबसूरत है, बशर्ते उसे कोई दिखाए या देखे।